पटेल प्रोफेसर समूह क्या होता है और इसमें सरदार पटेल की तस्वीर की क्या भूमिका है, इसको लेकर देश के जाने माने पत्रकार रवीश कुमार, जो एनडीटीवी में अभी काम कर रहे हैं और कार्यरत हैं, उनका प्राइम टाइम काफ़ी शो देश में चर्चा का विषय बना रहता है, तो उन्होंने एक पोस्ट लिखा है। जो पटेल प्रोफेसर समूह जो जयंती मनाई जा रही थी, 27 मार्च को मनाया गया और ये 28 मार्च को इनका फेसबुक पे पोस्ट आता है। वो मैं अभी पढ़कर सुनाऊंगा। वो कई युवाओं को पढ़ने के लिए इसे कह रहे हैं। साथ ही अब मैं उनके पोस्ट पर मैं सीधे जाना चाहूँगा, वह क्या कुछ लिख रहे हैं पोस्ट पर और क्या कुछ बता रहे हैं। लिखते हैं, बिहार के युवाओं, कहीं यह तुम्हारे सत्यानाश का सम्मेलन तो नहीं है। पटेल प्रोफेसर समूह क्या होता है, इसमें सरदार पटेल की तस्वीर की क्या भूमिका है। क्या पटेल प्रोफेसर समूह से जाति समूह का अंदाजा नहीं होता। मंच पर खड़े और बैठे हुए ये सारे प्रोफेसर, वाइस चांसलर क्या एक जाति के नहीं हैं? अगर हैं तो क्या ये महज संयोग होगा कि सरदार पटेल का फोटो लगाकर पटेल यानी कुर्मी समुदाय के प्रोफेसर जमा हुए। प्रोफेसर को पटेल नाम लगाकर जमा होने की जरूरत क्यों पड़ी? जिन सरदार पटेल को भारत की एकता के प्रतीक के रूप में स्थापित करने के लिए 3000 करोड़ की मूर्ति योजना को मूर्त रूप दिया गया ताकि देश में एकता का संचार हो, उनकी तस्वीर लगाकर जाति का सम्मेलन हो रहा है। राज्यपाल को इस सभा में मौजूद सभी लोगों की जांच करनी चाहिए और अगर साबित होता है कि यह जाति सम्मेलन था तो इसमें मौजूद एक वाइस चांसलर को बर्खास्त कर देना चाहिए और सारे प्रोफेसरों का 3 महीने का वेतन काट लेना चाहिए। इस समागम की जांच बहुत ही जरूरी है ताकि पता चले कि यहाँ जाति को लेकर क्या बातें हुई और सम्मानित होने वाले एक जाति के क्यों हैं। मैं मंच पर बैठे सबके नाम दे सकता था, लेकिन अभी नहीं। पहले जांच होनी चाहिए कि पटेल प्रोफेसर समूह क्या है। क्या दूसरी जातियों के प्रोफेसर का भी सम्मेलन होता है तो उसकी भी पोल खुलनी चाहिए। बस दुआ ही करूंगा कि यह जाति का सम्मेलन न हो। अगर होगा भी तो क्या कर लेंगे लिखकर। ये लोग किसी न किसी दल या नेता के आदमी होंगे तो इनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अगर राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकते तो बाकायदा आदेश जारी करे कि वाइस चांसलर अपनी जाति के सम्मेलन कर यूनिवर्सिटी में जातिवाद को मजबूत करें। कायदे से आदेश तो यह जारी होना चाहिए कि पटेल प्रोफेसर समूह सरदार पटेल का फोटो लगाकर जाति सम्मेलन या दूसरे बहाने से जमा नहीं हो सकता। पटना के स्वतंत्रता सेनानी भवन दरोगा राय पथ पर सम्मान के बहाने किन लोगों का समागम हुआ है। बिहार के उच्च शिक्षा निहायत ही स्तरहीन है। छात्रों का बस चले तो एक बच्चा इसके कॉलेज में न पढ़े, बल्कि अंदाजे से कहा भी जा सकता है कि जो लोग पटेल प्रोफेसर समूह के बैनर तले चला हुआ है उनके बच्चे भी उन कॉलेजों में न जाएं जहां माँ बाप पढ़ाते हुए पटेल प्रोफेसर समूह बनाते हैं। ये लोग क्या पढ़ाते हैं और क्या पढ़ाना भी आता है? अगर ये सही में शिक्षक होते तो ऐसे सम्मेलन और समागम में जाते। पटना शहर में डॉक्टरों का समागम भी जाति के आधार पर होता है। अलग अलग जाति के डॉक्टर जमा होते हैं और दवा कंपनियां जातिवाद को आर्थिक सहारा देती है। पटना के हर डॉक्टर को यह बात मालूम है। कथित रूप से उच्च कही जाने वाली जातियों के डॉक्टरों ने इसे बढ़ावा दिया है और अब हर दूसरी जाति के डॉक्टरों का सम्मेलन होता है। अगर सब अपने फाइलम यानी कि जाति के कार्यक्रम का फोटो यहाँ साझा कर देते तो पता चलेगा कि हाल कितना बुरा है। उल्टा भी हो सकता है, कई लोग अपनी जाति का डॉक्टर और इंजीनियर जानकर खुशी भी हो सकते हैं। इसे मेडिकल प्रोफेशन को कितना लाभ होता होगा वही जानते होंगे।
बाकी आपकी मर्जी। इस देश में मच्छर की तरह जातियां हैं, करते रहिए सबका सम्मेलन। 1000-2000 साल भी कम पड़ जाएगा। पटना में मच्छर की भी बड़ी समस्या है, लोग उसके काटने से एडजस्ट हो चुके हैं। यही थी रवीश कुमार की पोस्ट, जिसमें यह बतलाने का वह प्रयास कर रहे थे कि आखिर प्रोफेसरों को एक जाति के तहत पटेल प्रोफेसर समूह क्या होता है और इसमें सरदार पटेल की तस्वीर की क्या भूमिका है, और साथ ही जिस प्रकार से उन्होंने इस पर सीधे आड़े हाथों लेते हुए फिर उनके स्टैचू पर भी सवालिया निशान खड़ा किया, जब 3000 करोड़ की मूर्ति योजना पर भी सवालिया निशान खड़ा किया, और जिस प्रकार से ये पटेल प्रोफेसर समूह जो इकट्ठे हुए हैं, इसको लेकर रवीश कुमार ने अपनी चिंता व्यक्त की है। साथ ही इस पर और भी कार्रवाई करने की भी मांगे की है। सोशल साइट्स के माध्यम से एनडीटीवी के पत्रकार रवीश कुमार ने ये तमाम बातें की है। मैं उम्मीद करता हूं कि और भी मैं लगातार झकास भारत पर खबरें लाता रहूंगा, मगर अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही कहूँगा कि यह पटेल प्रोफेसर समूह को लेकर जिस प्रकार की जो अलग अलग डॉक्टरों पर भी उन्होंने बात की है, साथ ही डॉक्टरों पर भी जो पटना में डॉक्टरों के समागम जो जाति के आधार पर होते हैं और उसके जो दवाई के कंपनियों को लेकर भी उन्होंने चिंता जाहिर की है। और भी मैं खबरें लाता रहूँगा, मगर फ़िलहाल ये रवीश कुमार के पोस्ट से ली हुई खबर है। हो सकती ये 28 मार्च की है, बता दें। वैसे आज 27 तारीख है, 27 मई है, 2 महीने बाद ये मैं बना रहा हूँ। पढ़ा उसी वक्त था, 28 तारीख को ही, 28 मार्च को ही अभी वक्त मिला, इसलिए अभी बनाया हूँ। अभी के लिए फ़िलहाल मैं इतना ही कहूँगा। मेरा नाम रविकांत हुआ, आप देख रहे थे झकास भारत। धन्यवाद।